एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से हैं और मैं भी यहाँ पर अच्छे से हूँ मणिपाल में। और आज है हमें यहाँ पर 5th डे और ये दिन कैसे बीते ना पता ही नहीं चला। रोज़ कुछ ना कुछ घूमना, कहीं जाना। और जब बच्चे आपके पास होते हैं ना, जैसे दूर रहता है कोई बच्चा तो आप सब इकट्ठे रहते हैं तो वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता। और ऊपर से आप जब किसी दूसरे स्टेट में आ जाओ ना तो घूमना फिरना और ये सब चीज़ें चलती रहती है ना, तो टाइम का तो वैसे भी बिल्कुल पता नहीं चलता। और यहाँ पर अब मैं ना सुबह सुबह पनीर पैटी बना रही हूँ क्योंकि बेटे ने कॉलेज जाना है। और इस टाइप की छोटी छोटी ब्रेड्स यहाँ पर मिलती हैं। ये ब्राउन ब्रेड है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैटी, क्योंकि आज और कल का ही हाफ डे बचा है। हमने जाना है परसों, कल जाना है हमने वापसी दिल्ली। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ आज गरम गरम, क्योंकि वैसे तो ये ब्रेकफास्ट करके जाता नहीं है। और सुबह सुबह ना बच्चों को इतनी जल्दी होती है तो बिल्कुल इजी ब्रेकफास्ट जो होते हैं ना, मूसली या फिर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ऐसा ही चीज़ें पी के जाते हैं। और इस वक्त ना मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी क्योंकि 3-4 दिन से आए हुए थे तो कपड़े भी हो गए थे और कल वापसी जाना है। तो मैंने सोचा कि अपने भी जो ज़रूरी कपड़े हैं वो धो लूँ और साथ ही फिर हर्षुल के भी जो इकट्ठे हुए थे वो भी मैंने सोचा मैं धो के जाऊँगी, क्योंकि हमारे आने से ना उसके 3-4 दिन वैसे ही वेस्ट हो गए हैं। और पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं ना तो बच्चे फिर कहाँ ही पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और घूमने फिरने में ऐसे कैसे ये टाइम चला गया ना, बिल्कुल पता नहीं चला। 4-5 दिन मैं इतनी बिज़ी रही हूँ ना, इतना बिज़ी तो मैं अपने घर पे भी नहीं रही। कभी उसके काम, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना। बल्कि मुझे 1-2 यहाँ के बहुत फेमस स्टोर थे वहाँ पर भी विज़िट करना था, बट घर के इसके इतने काम थे ना कि मेरा वहाँ जाना तो रह ही गया। देखूँगी अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पर। और यहाँ आप देख रहे होगे कि इतनी अच्छी धूप आ रही है। और ना यहाँ पे दोपहर को ही गर्मी होती है, शाम को और अर्ली मॉर्निंग तो यहाँ का जो वेदर है ना बहुत प्लेजेंट रहता है। और आज शाम को ना हमने जाना है सेंट मैरी आइलैंड। और जैसा कि मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि हम आज जाने वाले हैं आइलैंड, तो ये वाला व्लॉग आप ज़रूर देखना। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही किसी आइलैंड पे जा रही हूँ और वहाँ पर ना बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। और मालपे बीच पे यहाँ से हाफ एन आवर का ही रास्ता है। वैसे तो मैं ये वाटर स्पोर्ट्स करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डर ही लगता है। एक तो वो समुंदर का गहरा पानी और इतना मोटा मोटा पानी होता है ना, उसको देखकर तो मुझे अजीब सी घबराहट ही होती है। तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। और आज लंच में बनाया है मैंने ये काली दाल उड़द चने की और साथ ही क्रिस्पी पोटैटो, क्योंकि कल वापसी जाना है तो मैंने सोचा आज इसको लंच ना मैं ही बना के दूँगी। तो बस यहाँ पर ये लंच वगैरह हमने डाल दिया है और खाने के बाद अब हमने तैयारी करनी है फिर शाम को जाने की, क्योंकि 4:15 बजे ही हमने ड्राइवर को बुला लिया था। और वहाँ पर जो आइलैंड होता है ना, वापसी भी टाइम से ही करनी होती है। तो यहाँ हमारी चल रही है अब तैयारी। और बीच वगैरह पे कभी भी जाओ ना तो टॉवल और छोटे मोटे एक आध जोड़ा कपड़ा भी रखना पड़ता है, क्योंकि रेत वगैरह बहुत होती है, कई बार कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें रख कर लेके जानी चाहिए। और वहाँ पर जो बीच है वहाँ पर फैसिलिटी है कि आप कुछ वॉश वगैरह करना है, अपने हाथ पैर धोने हैं, या चेंजिंग रूम भी वहाँ पर होता है। तो बस अब यहाँ पर हो रही है तैयारी। अब हम निकल रहे हैं, हम बीच पे घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं हम। और काफ़ी अच्छा है और बीच में एक आइलैंड है जहाँ पर जाएंगे, देखते हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम भी। यहाँ का मालपे बीच और सबसे रशी बीच यही है। यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट होते हैं ना वो सब शाम को अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करने यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी रश रहता है और सबसे हैपनिंग बीच है ये। यहाँ का देखो रेत यहाँ पर कितनी है, बट कोई दिक्कत नहीं थी। और ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। गर्मी तो अब शाम का टाइम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना जो आइलैंड जाना है उसकी टिकट लेने यहाँ पर आए हैं। और हम 4 लोगों की टिकट 1600 की आई थी। और बस अब हमने यहाँ से टिकट ली है और अब हम जाएंगे। बिल्कुल लास्ट में पड़ रहा था जहाँ पर हमारी बोट आनी थी। और यहाँ पे आसपास इतने यहाँ के लोकल लोग थे ना, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ आई थी ना, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स भी होते हैं, वो ऊंची सी जैसे दुबई में गाड़ी चलाते हैं ना, वो भी मैंने की थी, बहुत मज़ा आया था। और भी चीज़ें थी, बट आज हम सिर्फ आइलैंड पे ही जाने के लिए आए थे। तो ये बोट हमारी आ गई है, अब इस पर बैठेंगे। और ये जो चप्पल है ना मेरी, एक एक करके चढ़ते हुए 2 बार इस पर
गिरी थी। ये भैया थे ना, इन्होंने मुझे उठा के दी। पहले तो मैं आगे जाके थोड़ा उठाने लगी, फिर इतना डर लगा इस पानी को देख के, मैं फटाफट पीछे आई और मैंने कहा छोड़ो यार, चप्पल को जाने दो। बट ये साइड में ही बोट को सब वो ऐसे आगे पीछे कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे एक एक करके उठा के दे दी, नहीं तो आज ये चप्पल रह ही जाती। और जैसा कि अब आप साथ में देख रहे हो कि कितना गहरा पानी है, बाप रे। इसको देख कर ना मुझे तो समुंदर में वैसे ही बहुत डर लगता है। एक बार मैंने एक वाटर स्पोर्ट किया था, वो स्की चलाते ना उस टाइप की, कुछ पता नहीं याद नहीं है मुझे, इतना मुझे बहुत हालत ख़राब होती है मेरा समुंदर का पानी देखकर। बट चलो, अब ये तो हम साइड में एंजॉय कर रहे थे और इतने सारे लोग थे, तो बस बहुत मज़ा आ रहा था वैसे तो। नमक वाला पानी आ रहा है। तो ये हमारा आइलैंड आ गया है और काफ़ी लोग आसपास ये जो बोट है ना, इसको भी आगे लाने के लिए खड़े हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में बाहर से। और यहाँ पर ना इस आइलैंड का टाइमिंग है कि आपको 5:45 तक वापसी आना है, तो हमारे पास है सिर्फ आधा घंटा। तो ये सेंट मैरी आइलैंड पे हम लोग पहुँच गए हैं और अब जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पर बहुत रश नहीं था और अच्छी हवा चल रही थी और यहाँ पे 2-3 शॉप थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी शांति थी, अच्छा था, प्लेजेंट मौसम था। और आइलैंड पे आए हैं हम फर्स्ट टाइम, मैं तो पहले कभी आई नहीं हूँ। छोटा सा आइलैंड है बट बहुत ही सुंदर है और इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बच्चे पीछे आ रहे हैं और ये है मेरे हस्बैंड जो हमेशा सबसे आगे चलते हैं और हम इतनी दूर होते हैं, फिर ये हमें हमेशा बोलते रहते हैं। तो हमें वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर इतनी स्पीड नहीं है कि हम फटाफट हर जगह भागते भागते जाएं। तो आराम से मज़े करते हुए धीरे धीरे चल के जाते हैं और ये हमेशा हर जगह पहले ही पहुंच के खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे तो मेरे से भी पीछे पीछे आ रहे थे और बस सबसे पहले हम दोनों ही पहुंच गए थे। यहाँ पर देख रहे हो ये आइलैंड का जो मेन है ना, मेन जगह यहीं पे ही है और बड़े बड़े पत्थर एक टाइप से पड़े हुए थे वहाँ पर, जैसे आप दूर से देख रहे हो ना, लोग वहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पर ये शेल्स पूरी जो बिल्कुल सी के पास आप आ जाओ ना, इस टाइप से ही शेल्स होती है, पर यहाँ शेल्स सारी की सारी टूटी हुई थी। एक भी शेल मुझे ऐसी नहीं दिखी कि मैं जैसे उठा लूँ और कुछ याद के लिए घर पर ले जाओ। तो कहीं पहले भी गई हूँ ना, वहाँ पर पूरी पूरी शेल्स मिलती हैं, यहाँ सारी की सारी ब्रोकन थी, पूरी सब टूटी हुई शेल्स थी। बट देखने में ना ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था, पर देखने में ना ये अभी आपको पिक्चर मिल रहा है, इतना डरावना सीन लग रहा था ना, पीछे इतना गहरा पानी और इतनी तेज तेज आ रहा था। और ये पत्थर है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि आप आगे बिल्कुल भी मत जाना। और बच्चे कई बार डांट भी खा चुके थे क्योंकि बच्चों को तो होता है कि हम बस फ़ोटो क्लिक करा लें। हमने आगे वाले जो यहाँ बड़ा पत्थर था ना, बिल्कुल वो जो पीछे देखो ये कैसे कैसे लोग हैं, बिल्कुल ही आगे चले जाते हैं। कभी भी ऐसी जगहों पे आके ना मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी से कभी भी या आग की कोई चीज़ हो, कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। अपनी जान से ज़्यादा ना कोई चीज़ प्यारी नहीं होती। मुझे तो ये पानी के पास आते हुए भी डर लगता है, मैं तो बहुत दूर दूर रहती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों ने फ़ोटो क्लिक कराई और मज़े करे थोड़े बहुत। तो बस 5:45 हो गए थे और हम यहाँ से निकल गए हैं। और थोड़ा माहौल जो था ना यहाँ पर बहुत रश नहीं था, शांत शांत सा था। और आप लोगों में से किस को ऐसी काम जगह पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो इस टाइप की जो काम जगह है ना इतनी पसंद नहीं आती, मुझे हैपनिंग जगह ही अच्छी लगती हैं। बट ये तो चलो आइलैंड है और यहाँ से ना सबको ही निकलना होता है, यहाँ पर कोई एक बंदा भी नहीं रुक सकता, अलाउ नहीं है। तो यहाँ हम निकल गए हैं वापसी के लिए।
ये था हमारा मालपे बीच। और यहाँ से निकलने के बाद ना हमारे बच्चों के कपड़े वपड़े इतने मिट्टी विट्टी से भर गए थे, तो यहाँ पर ये कॉर्नर में ही वॉशिंग एरिया था, तो सब कुछ धो लिया जो भी था। थोड़े पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं उडुपी, क्योंकि उडुपी में ना एक फेमस मिठाई की शॉप है, और ये है यहाँ का जयलक्ष्मी सिल्क, जो पूरे मणिपाल का और उडुपी का सबसे फेमस सिल्क स्टोर है, सबसे बड़ा। यहाँ पर महंगे से महंगे कपड़े आपको मिल जाएंगे इजीली। और उडुपी है ना जो यहाँ का फेमस होता है ना, जैसे एक शहर समझ लो, तो यहाँ पर आपको हर लोकल चीज़, जैसे हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स होती है ना, ये यहाँ का मेन एरिया है। और यहाँ पर हम आए हैं, एक ये फेमस मिठाई की दुकान है परिवार के नाम से। तो जो हमारे ड्राइवर भैया हैं ना परवीन, उन्होंने ही हमें बोला था कि अगर आपको बेस्ट मिठाई या कुछ भी चाहिए ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो कुछ यहाँ की ये लोकल आइटम्स हैं, जैसे बनाना चिप्स, और ये कुछ नारियल और चने के आटे का कुछ बना हुआ है, गुड़ और नारियल के आटे की एक ये रोटी टाइप का जैसे होता है ना, मीठा था, हल्का स्वीट सा, और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। सब कुछ अभी हमें फ़र्स्ट टाइम आए थे तो पता तो नहीं था, तो मैंने एक एक पीस ही डलवाए हैं, बाकी ट्राई करेंगे क्या चीज़ें हैं। स्वीट्स हमने यहाँ से खरीदी है ना, इतनी टेस्टी है ना, इतनी प्योरिटी है, मुंह में डालते ही पूरी घुल गई। मैंने आज तक ऐसी बर्फ़ी और ऐसी स्वीट्स अपने दिल्ली में नहीं खाई। माइंड ब्लोइंग, इतना बढ़िया टेस्ट, नेक्स्ट टू लेवल, बहुत बढ़िया मिठाइयाँ हैं यहाँ की। और मैंने तो एक एक पीस लिए थे, मुझे लग रहा था कि कुछ इतना बढ़िया नहीं हुआ, तो बहुत टेस्टी है, जाते हुए लेके जाऊँगी उडुपी से। और जो शॉप मैं आपको बता रही थी स्वीट्स की, उसका नाम ये है परिवार, और ये उडुपी की सबसे फेमस, पूरे इधर मणिपाल मैंगलोर में सबसे फेमस शॉप है उडुपी की। और इतनी टेस्टी और इतनी हाइजीनिक और इतनी बढ़िया इसकी मिठाइयाँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इसका जवाब ही नहीं है। तो जो लोग कभी इधर आएँ और सोचें कि हमने क्या कहाँ से कुछ जो इस टाइप की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं स्वीट्स यहाँ से। यहाँ का सबसे फेमस और सबसे बढ़िया ये स्वीट्स की शॉप है। जैसे हमारे यहाँ पर बीकानेर और हल्दीराम वगैरह की शॉप है, ऊंची ऊंची दुकानें हैं, उसी टाइप से है ये। और ये कुछ नारियल का नाम कुछ अलग सा ही था, तो मुझे इतना याद नहीं है, यहाँ का बहुत फेमस है। एक और भी था जो चने के आटे का था, बट मैंने ये वाला लिया है, देखती हूँ कितना टेस्टी है। इसको खाने के बाद पता लगा ये अच्छा नहीं था। इसका गुड़ और नारियल का टेस्ट तो बढ़िया था, बट हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो बस यहाँ पर अब थकान हो गई थी, इसलिए मैंने बना ली है चाय। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बहुत सारे कमेंट और शेयर भी ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।